आप देखो, इंसान जो होता है ना, हमेशा अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर करता चलता है। और देखो, यहीं से क्या होता है कि वो अपने मन को भी कुंठित करता रहता है, और दुख की भी जो कहानी होती है ना, यहीं से उसकी शुरू होती है, क्योंकि वो अपने लाइफ से हमेशा ही हमेशा अनहैप्पी रहता है। उसको लगता है मेरे पास ये नहीं है, ये कमियां हैं। आप देखो, एक गौर से एक एग्जांपल से बता रही हूँ। जब इंसान ना ऊपर प्लेन उड़ता रहता है, तो धरती पे जो भी रहता है उसकी एक ही इच्छा होती है, काश हम भी कभी प्लेन पे चढ़ते हैं। कभी मेरी भी ये इच्छा हुआ करती थी, ठीक है, हम भी प्लेन से आकाश में उड़ते। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, ठीक है। और जो इंसान प्लेन में जर्नी करता है, सफ़र करता है, ठीक है, वो लंबी जर्नी कर रहा है, यहाँ से विदेश जा रहा है, दूसरे कंट्री जा रहा है, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे की जो लंबी जर्नी करता है ना, उसके लिए वो जो प्लेन की लंबी जो जर्नी होती है ना, सजा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनंत में जा रहा है। प्लेन की जो खिड़की होती है उससे कुछ नहीं दिखता है, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल, बादल ही बादल दिखता है। और सबसे बड़ी बात, आपको सीट पे बैठे रहना पड़ता है चिपक के। ना आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, ना बात कर सकते हो। हर थोड़ी देर पे अगर आप उठते हो तो एयर होस्टेस आके बोलती है, रिक्वेस्ट करती है, कृपया करके अपनी सीट पे बैठें, गो एंड सिट ऑन योर ओन सीट। अब देखो, वहीं पे, हाँ, वहीं पे एक दूसरा आदमी है जो ट्रेन से जर्नी करता है। जैसे मुझे भी पर्सनली ट्रेन की जर्नी बड़ा ही पसंद आता है। कभी मेरा भी शौक़ होता था कि मैं भी प्लेन पे उड़ूँ, लेकिन कुछ 3-4 बार प्लेन पे उड़ने के बाद मैंने भी कान पकड़ लिया कि मैं प्लेन पे न चढ़ने वाली हूँ। एक तो मन में फ़ियर रहता है कि प्लेन आकाश में उड़ रहा है, हवा में चल रही है, उसका आधार कुछ है नहीं, बेस कुछ है नहीं, गिरेगा तो कहाँ जाएंगे। कुछ दूर दूर तक नज़ारा भी नहीं दिखता। और ट्रेन की जर्नी में होता क्या है कि आप बैठे रहते हो सीट पे, हाँ, एसी हो, चेयर हो या नॉर्मल हो, हाँ, खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हो। लंबी जर्नी है तब भी ठीक, छोटी जर्नी है तब भी ठीक, आपका एंजॉयमेंट जो है बरकरार रहता है। टाइम टू टाइम जो मन आता है आप ऑर्डर करते हो, खाते हो, पीते हो। आपको 4 लोग मिल जाते हैं, बैठते हो, गपशप करते हो। मन आता है आप अपने जो बॉगी होते हैं, कोच होते हैं, उसको छोड़ के अपने दूसरे जो फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, दूसरे कोच बॉगी में बैठे हैं, वहाँ भी चले जाते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका वो जो जर्नी है धरती पे चलता रहता है। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो जीवन की हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। प्लेन पे जो आदमी उड़ता है वो आकाश में उड़ रहा है, उसके लिए वो जो जर्नी है ना, ठीक है, वो सफ़र है, वो सफरिंग है, सज़ा है। और वो एक लंबी जर्नी में सज़ा काट रहा है। और सबसे बड़ी बात, लंबी जर्नी के बाद जब आप उतरते हो 18 घंटे, 20 घंटे की ना, तो ड्रोजीनियस, नींद की बीमारी आपकी 2 दिन तक तबीयत ख़राब रखती है। लेकिन जब ट्रेन पे आप चलते हो ना, ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ सारे लोग चलते हैं, यहाँ वहाँ सारी बातें करते चलते हैं। कभी कभी कुछ को पैसेंजर इतने अच्छे मिल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कैसे आपकी जो 20 घंटे 22 घंटे की जर्नी है कट गई, ठीक है। इस लाइफ में ना कभी भी दूसरे से कंपेयर मत किया करो। जब आप नज़दीक से देखोगे ना सामने वालों को, तब पता चलेगा कि उसका जीवन में कितना दुखी दुख है। हमें क्या लगता है, अरे इसके पास इतना पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, बड़ा महल है, इतनी गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, जड़ ज़मीन संपत्ति सब कुछ है, मतलब ये दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी है। इस आधार पे हम एक टैग दे देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं कि ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। या हमारे परिवार में सबसे खुशी वाली यही इंसान है, इन्हीं को तो भगवान ने सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दी हैं। लेकिन अगर गौर करोगे ना, जब नज़दीक से देखोगे तो पता चलेगा कि उस इंसान के अंदर कितनी है शून्यता है, कितना वो अकेलापन में जी रहा है। और अपने मन के जो निगेटिविटी है ना, उसको कम करने के लिए, समाज के सामने झूठी प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए ये सुनाता रहता है कि मेरे पास इतना लंबा चौड़ा घर है, इतना लंबा चौड़ा गाड़ी है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना हम नौकर रखे हैं, इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन है, ये सब ज़मीन जो है मेरे, हाँ, इतने इतने पूर्वजों के दिए हुए ज़मीन है, हम इस फैमिली के अंबानी हैं, अडानी हैं, जो भी है, XYZ का टैग लगा के जीते हैं। वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि उनके आत्मा में देखो कोई क्वालिटी है नहीं। हर इंसान देखो समाज में ना प्रतिष्ठा लेना चाहता है, और आपको जो प्रतिष्ठा देती है ना, आपके आत्मा की सोल की क्वालिटी, आपकी सोच की क्वालिटी देती है। लेकिन जिस इंसान के पास देखोगे आत्मा में गुणवत्ता नहीं होगी ना, तो वही इस एक्सटर्नल साधन का इस्तेमाल करता है, अपने पावर पोस्ट का, ताकि लोग उसको समाज में वैल्यू दे सके, महत्व दे सके कि हाँ हाँ आप बहुत बड़का आदमी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखने वाली बात है, अपने आप को भी और दूसरे को भी, कि हम वो लोग इस आधार पे समाज में प्रतिष्ठा दे। आपको अगर कोई चीज़ प्रतिष्ठा देगा ना, तो आपके मन की सोच, आपकी आत्मा की क्वालिटी, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, और आपके स्वभाव का ही लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ना कि ये पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा। इसलिए कभी भी ना अपने लाइफ को दूसरे से कंपेयर मत किया करो। अपने अंदर श्रेष्ठ जो क्वालिटी है, अच्छे गुण हैं, उसको इनकलकेट किया करो। तभी जहाँ रहोगे ना, आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे, लोग भी आपकी बात सुनेंगे, आपको अच्छे रिश्तेदार भी मिलेंगे, और जहाँ आप जाओगे आपको मान सम्मान दिया जाएगा। इसलिए कभी भी दूसरे के लाइफ में ना बहुत ताक झांक मत करो। जहाँ हो खुद से रहो, खुले आकाश के नीचे बैठो, ऊपर वाला से बात करो, और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की हमेशा हमेशा कोशिश किया करो।